जैसे ही इनको कश्मीर घाटी की हवा वापस लगी और इनके आज सुर बदलना शुरू हो गए। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की अपने दम से सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। हिंदू होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। नहीं, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले आपने कहा था हिंदू सीएम होगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पार्टी के नाते से हम काम करते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन अच्छे से काम करे, ताकि जो मतलब डिलिमिटेशन हो उसमें आपको बेनिफिट मिले, आपकी सीटें बढ़े और आप जो है वो पावर में आ जाए। डिलिमिटेशन में फायदा मिले मतलब आपने पुराने डिलिमिटेशन में घोटाला किया। आज भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि जो 1995 में डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सेगमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें भेदभाव हुआ, इनजस्टिस हुआ, सबके साथ न्याय नहीं हुआ। ये बात तो फारूक अब्दुल्ला को भी मालूम होगी ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला की और नरेंद्र मोदी की जो है वो आपस में करीबियां काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं अगर चुनाव होते हैं तो इसीलिए अब इनको डर सता रहा है कि जनता इनके साथ नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है, तो बाइकाट का ड्रामा शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है, सबको हक मिलेगा। लेकिन उनके पास एज है सर, क्योंकि जो सेंसिस ले रहे हैं वो 2011 का है और 11 का सेंसिस सब जानते हैं कि वो सेंसिस ठीक नहीं था। केवल उसमें जनसंख्या, कोई कहेगा पाकिस्तान के साथ बात करो, कैसे करेंगे? लगातार पहले आतंकवादी आते थे, अब ड्रोन से साजिशें हो रही हैं। नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में सियासी जो हलचल थी वो एक बार फिर से लाई। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें कश्मीर की विशेषकर तमाम पार्टियों ने शिरकत की, जिसमें बड़े बड़े जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे वो वहाँ पर गए। और इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिए उससे उस वक्त ये लगा था कि वो लोग संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री के इस कदम की उन्होंने तारीफ की। लेकिन कल दोबारा से गुपकार अलायंस, हालांकि कुछ गुपकार गैंग भी कहते हैं लेकिन बहरहाल हम गुपकार अलायंस कहेंगे, गुपकार अलायंस की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो स्टेटमेंट आई वो बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है, केंद्र की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत कमी रही और लोग जो हैं वो नाराज हैं। और बहरहाल ये कह दिया गया कि जब तक स्टेटहुड नहीं रिस्टोर होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि पहले इस प्रकार के बयान नहीं थे। तो आखिर ये दिल्ली में बयान कुछ और जम्मू में आकर बयान कुछ, मतलब ये बदलाव जो है ये कश्मीर बेस्ड पार्टियों में क्यों है और किस चीज को मद्देनजर रखकर अब ये बयान में तब्दीली लाई गई है? डिलिमिटेशन कमीशन कल यहां पर आने वाला है, कहीं उस पर दबाव डालने की कोशिश है। बहरहाल बात करते हैं भाजपा के राज्य प्रधान रविंदर रैना जी से, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या सोच है इस और। सर, स्टेटमेंट फिर से चेंज होगी, वहां कुछ था और यहां कुछ है, क्या लगता है आपको कि एक प्रेशर डालने की टैक्टिक है या फिर वाकई में वो मुतमिन नहीं है या फिर बैठक में कुछ कमियां रही? क्योंकि आप बैठक में खुद भी मौजूद थे। कुछ लोगों का इतिहास है कि गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास। जब 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि आप खुले मन से अपनी बात रखिए, और उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनी, सबने अपनी बात कही। और अंतोगत्वा जब बैठक समाप्त हुई, चूंकि मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सबको दिलों की दूरियां भी मिटानी पड़ेंगी और दिल्ली की दूरियां भी मिटानी पड़ेगी। संदेश स्पष्ट था प्रधानमंत्री जी का कि हम सबको मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर के लिए, एक सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में अरबों खरबों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में सैंक्शन किए हैं, उसकी फंडिंग की है। रेलवेज हों, हाईवेज हों, एयरपोर्ट्स हों, टनल्स हों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, एम्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, आईआईटी, आईआईएम, रिंग रोड्स, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए और उसका जिक्र बहुत सारे लोगों ने किया भी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सबको मिलकर
उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए काम करना है। जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल लाइंस होती हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि जनता का भला होना चाहिए, गरीब, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, जब अपने समाज की भलाई के लिए काम करना है तो मिलकर काम करना चाहिए। और वहां तो सबने बड़े धैर्यपूर्वक बातें सुनी, लेकिन जैसे ही इनको कश्मीर घाटी की हवा वापस लगी और इनके आज सुर बदलना शुरू हो गए। सब जानते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा राज्यसभा में कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो राज्य का दर्जा हम वापस देंगे। रही बात 370 की, तो 370 अब एक इतिहास बन चुका है, वो नहीं आने वाला। इन लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस भी दायर की है, जिसका जिक्र उस बैठक में भी हुआ। 370 के कारण ये बताएं ना, जनता का 70 साल फायदा क्या हुआ। 370 धारा ने जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी का भला नहीं किया। रविंदर जी, मैं यहां पर इंटरप्ट करूंगा। मुझे एक चीज बताइए कि मीटिंग 24 को होती है और स्टेटमेंट जो है उस वक्त भी कही गई कि हम बैठक करेंगे अपनी और फिर स्टेटमेंट जारी करेंगे। स्टेटमेंट जारी होती है कल, उस वक्त जब डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर दौरे पर आने वाला है और यह कहा जाता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करोगे। तो क्या चुनाव टालने की तरफ इनका मंशा है या फिर वजह क्या है इस समय का बयान देने का? 70 साल कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने यहां बेसिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दिया। कुछ परिवारों का ही राज, खानदानी राज यहां 70 साल चलता रहा। अब जबकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, धारा 370 हटा दी गई है, एक झंडा है, एक कानून है, एक विधान है, एक प्रधान, एक निशान है। देश के सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए हैं। 108 सेंट्रल लॉज जो कि हमारे देश के लोकसभा राज्यसभा ने पास करके राष्ट्रपति जी को भेजे, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके जिनको कानून की शक्ल दी, वो 108 कानून यहां लागू नहीं होते थे, अब लागू हुए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, SC/ST कमीशन हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, गुज्जर बकरवाल्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, पहाड़ियों के लिए, रेफ्यूजीज के लिए, महिलाओं के लिए, गोरखा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, वो सारी चीजें धारा 370 के कारण अटकी पड़ी थी। आज उन सब लोगों को लाभ हो रहा है, सारी दुनिया खुश है। लेकिन चूंकि इन नेताओं का ताना बाना, वो षड्यंत्र, वो अब सब मिट्टी में मिल गया है, तो ये जनता में जाके क्या बयानबाजी करेंगे। तो एक बार फिर से कश्मीर घाटी के जनता को गुमराह करने की साजिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये कश्मीर की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि उनका भला किसमें है। छोटे छोटे बच्चे, आपने एक वो छोटी बच्ची का एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि जूम क्लास के बारे में बोलती है सोशल मीडिया में, और वो किसको एड्रेस करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। और वो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से उस छोटी सी बच्ची ने, जो कश्मीर की रहने वाली है, उसने प्रधानमंत्री जी से बात की कि 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक मेरी क्लास होती है और इतना काम तो बड़े बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को नहीं होता है। तो जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पता है कि उनकी समस्याओं का समाधान अगर किसी के पास है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। तो ये बात तो फारूक अब्दुल्ला को भी मालूम होगी ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला की और नरेंद्र मोदी की जो है वो आपस में करीबियां काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं अगर चुनाव होते हैं तो एनसी के साथ भी जो है वो तालमेल अच्छा रहेगा। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की अपने दम से सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। हिंदू होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। नहीं, अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले आपने कहा था हिंदू सीएम होगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पार्टी के नाते से हम काम करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं है। जिस प्रकार के काम यहां नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए हैं
और जिसका जिक्र आपने किया कि डीलिमिटेशन कमीशन भी आने वाला है, और ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ डीलिमिटेशन कमीशन अच्छे से काम करे। 1995 में जब पहली बार लास्ट टाइम जब डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम किया था, उस वक्त जो सीटें बनाई गई थी उससे आज भी लोग उस डीलिमिटेशन कमीशन के निर्णय पर सवाल खड़े करते हैं। आज भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि जो 1995 में डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली सेगमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुआ, उसमें भेदभाव हुआ, इनजस्टिस हुआ, सबके साथ न्याय नहीं हुआ। और अब ऑनरेबल जस्टिस रिटायर रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी की देखरेख में ये सारा डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान के कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और एज पर नॉर्म्स जम्मू कश्मीर के अंदर ये डीलिमिटेशन होगा, सबको हक मिलेगा, सबको न्याय सबके साथ होगा और किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह इस कमीशन पर नहीं लगेगा। ये पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अब चूंकि इन्हें लगता है कि बहुत सारे विषय इस चुनाव आयोग के सामने हम रखने वाले हैं, इस और डीलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के जो अधिकारी आ रहे हैं, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में 24 सीटें रिजर्व करके रखी हैं। हम कहेंगे कि ना ये सीटें फ्रीज करो, फ्रीज करके रखी हैं। 2014 में जब मैं एमएलए जीत के असेंबली में गया तो वहां 24 सीटें वैकेंट पड़ी थी, वो पीओजेके, वो एरिया जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। तो हमारा ये कहना है कि उस वक्त 1947 में पीओजेके, जो कि हमारा भारत का हिस्सा है, आज भी हमारा है, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, तो 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या माइग्रेट करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से यहां भारत में आई थी, यहां हमारे इस जम्मू कश्मीर में। तो 1/3 सीट, 24 सीट में से डी फ्रीज करो, 8 सीटें जो पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं उनको दी जाए पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा वर्ग कश्मीर घाटी से बंदूक की नोक पर खदेड़ा गया, उनको भी कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। और जम्मू संभाग जिसका एरिया ज्यादा है, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, जहां बेसिक इम्यूनिटीज की बड़ी कमी है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। तो हम ये सारे तथ्य डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखने वाले हैं। डीलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। और जब पूरा कानून को फॉलो करते हुए डीलिमिटेशन होगा तो स्वाभाविक है सबको हक मिलेगा। लेकिन उनके पास एज है सर, क्योंकि जो सेंसिस ले रहे हैं वो 2011 का है और 11 का सेंसिस सब जानते हैं कि वो सेंसिस ठीक नहीं था। केवल उसमें जनसंख्या के आधार पर डीलिमिटेशन नहीं है, असर तो पड़ेगा सर। 4 अन्य और भी विषय हैं जी, और बहुत सारे विषय जैसे पॉपुलेशन वोटर्स रेशो, एलिजिबल वोटर्स और पॉपुलेशन रेशो, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डेटास वो उस पर हमने काम किया है। वो सारी चीज हम डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। और इसके और भी बहुत पैमाने हैं, जैसे मैंने कहा माउंटेनियस पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, सेमी माउंटेनियस क्षेत्र, बेसिक एम्यूनिटीज, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्शंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारे पैमाने और हैं, केवल एकमात्र पॉपुलेशन नहीं है। तो ये सारे विषय हम इस कमीशन के सामने रखेंगे और उसके बाद मेरे को लगता है कि आप देखेंगे यहाँ लोगों में खुशी की लहर होगी, सबके साथ न्याय होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। ये लोग क्यों भाग रहे हैं चुनाव से? गुपकार गठबंधन इसलिए भाग रहे हैं कि जनता इनकी हकीकत पहचान चुकी है। जनता को मालूम है ये सत्ता में सिर्फ आते हैं लड़ाने झगड़ाने के लिए। डेवलपमेंट करनी है, लोगों का भला करना है तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। ईमानदारी से गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, गांव का, शहर का, हर वर्ग, उसकी अगर किसी ने चिंता की है तो नरेंद्र मोदी साहब ने की है, जिनका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
सर लेकिन गुपकार का ये कहना है कि आप चुनाव जो है वो पहले इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि जो मतलब डिलिमिटेशन हो उसमें आपको बेनिफिट मिले, आपकी सीटें बढ़े और आप जो है वो पावर में आ जाए। डिलिमिटेशन में फायदा मिले मतलब आपने पुराने डिलिमिटेशन में घोटाला किया है, इससे तो ये बात साबित होती है। हम कह रहे हैं कि न्याय संगत, तर्क संगत, कानून संगत होना चाहिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो भेदभाव और जो सेलेक्टिव वेंडेटा 1995 में हुआ वो समाप्त होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए और किसी को उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और अगर स्टेटहुड पहले दे दें, मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड पहले रिस्टोर करिए चुनाव से, उसमें क्या परेशानी आती है और वो क्या एडवांटेज देख रहे हैं? जब हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम आने पर जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर यूनियन टेरिटरी भी तो भारत की है, राज्य भी भारत का ही है, हमारे देश का है जम्मू कश्मीर। अब वो यूटी है या राज्य है, चूंकि अब देश के सारे कानून यहां लागू हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का भला हो रहा है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इन्होंने तो किया कुछ नहीं, मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। और इनको भी इस चीज का पता है, गुपकार गठबंधन एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। गुपकार वालों को भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि जनता के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत सकारात्मक भाव है। और जो काम मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में किया है, डेवलपमेंट के काम, लोगों की भलाई के काम, वो 70 साल ये नहीं कर पाए जो मोदी जी ने 7 साल में किया है। इसीलिए अब इनको डर सता रहा है कि जनता इनके साथ नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है, तो बाइकाट का ड्रामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जब ये मीटिंग हुई तो भाजपा की तरफ से केवल एक आधा जो लीडर थे वही बोले और उनकी रिपोर्ट भी बड़ी फॉर्मल टाइप की थी, तो मसले जो है वो कांग्रेस ने उठाए, भाजपा की तरफ से कोई बात की ही नहीं गई। देखिए सबने उठाए, ऑल पार्टी मीटिंग्स थी, सबने अपना पक्ष रखा, जो वहां बोले, जो पार्टी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने बोला भी, रिटर्न में भी दिया। 3.5 घंटे बैठक चली, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने और हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय भी उसमें शामिल थे। सब ने धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनी, सब ने अपने सभी विषयों की चर्चा उस बैठक में की, सब ने बोला भी और लिखित में जो अपने पार्टी का सारे विषय थे वो वहां रखे उस बैठक में। प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बात सुनी और सुनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट एक संदेश जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को दिया कि हम सबको जनता की भलाई के लिए मिलकर एक होकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सियासत करिए, आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, आप अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता में जाइए, लेकिन जब बात जनता की भलाई के लिए हो, जब हमको कोई कदम उठाना है जिसमें लोगों का भला है, तो वो आप सब मिलकर करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सभी मेरे पास आइए, आप मेरे को बताइए किस किस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के लिए लोगों को कहां पैसा चाहिए। 70 साल यहां इन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं होने दिए और कभी कभी सरपंचों पंचों के चुनाव करते थे, उनको अधिकार नहीं देते थे। आज सरपंचों पंचों को अधिकार हैं, आज बीडीसी का गठन हुआ है, आज जिला परिषद के चुनाव होकर जिला परिषद का गठन है, पूरा बजट इस पंचायती राज सिस्टम के थ्रू पास हुआ है। एक जमाने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के केवल 87 एमएलए का इलेक्शन होता था, आज 180 से ऊपर, तो केवल 280 से ऊपर तो डीडीसी के मेंबर हैं। कितने बीडीसी हैं, कितने पंचीज और सरपंचीज हैं। रतन जी मुझे एक चीज बताइए, महबूबा मुफ्ती एक मांग रखती हैं हर बार की जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं आ रहे। कौन है पॉलिटिकल प्रिजनर? आज की डेट में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर किसी भी जेल में नहीं है। वो हर बार जिक्र तो करते हैं प्रिजनर्स। देखिए उनको इंजीनियर रशीद और जैसे लोगों से बारे में वो बोलती होंगी, लेकिन इंजीनियर रशीद पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। जो आतंकवादियों के अपनी गाड़ियों में बंदूकें लेके उनके हथियार
ट्रांसपोर्टेशन जिनकी करता है तो उसको पॉलिटिकल प्रिजनर कहोगे? वो तो क्रिमिनल है, वो तो एंटी टेरर एक्ट्स में गिरफ्तार है। इसके अलावा भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी बहुत बात होती है वहाँ पे। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की कोई बात करे ना, तो कोई कहेगा पाकिस्तान के साथ बात करो, कैसे करेंगे? लगातार पहले आतंकवादी आते थे, अब ड्रोन से साजिशें हो रही हैं, तो कौन क्यों कैसे बात करेंगे? बातचीत और बंदूक ये साथ साथ नहीं चलते, गोली और बोली ये हिंदुस्तान में साथ साथ नहीं चल सकती। गोली का जवाब गोली से, बोली का जवाब बोली से। शुक्रिया। तो ये था रविंदर रैना जी, और एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अब इन्होंने कहा कि अब जो सीएम होगा वो भाजपा का होगा। बहरहाल बाकी मुद्दों पर गुपकार अलायंस ने जिस प्रकार से अब बयान बदले हैं तो एक्सपेक्टेड भी था, और अब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो बैठक वहां पर हुई, और ये बयान जो है ये काफ़ी अरसे के बाद दिया गया। उस वक्त कुछ बयान अलग थे, उस वक्त धारा 370 को लेकर भी थोड़ी जो उनकी टोन थी वो नरम थी। अब जो कल बयान आए हैं उसमें थोड़ी तलखी जो है वो दोबारा से लौटने लगी है। बहरहाल ये तलखी बदलते मौसम के साथ भी है और बदलते सियासी हलचल के साथ भी है। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर होगा। अब देखना ये होगा कि क्या इन पार्टियों की तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन को सपोर्ट की जाएगी, कोऑपरेशन रहेगा, या फिर वही जो पुराना अंदाज था उसी अंदाज में जो है वो यहाँ के हालात और यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़।